भोपाल से ये बड़ी खबर है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से जुड़ी है। 66 कॉलेज अपात्र पाए गए। 66 कॉलेज अपात्र हैं। 10 के अस्तित्व पर सवाल उठ गए हैं कि वे हैं कहां, कागजों पर चल रहे कि जमीन पर भी हैं। नर्सिंग काउंसिल का पत्र दिए गए एड्रेस पर पहुंचा ही नहीं। नर्सिंग काउंसिल का पत्र भेजे गए पते से वापस लौट आया है। इन कॉलेजों के सभी सत्रों और पाठ्यक्रमों की मान्यता फिलहाल निरस्त कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा पहले भी कई दफा सुर्खियों में रह चुका है और इस वक्त एक बड़ी खबर, 66 कॉलेज अपात्र पाए गए। 10 के अस्तित्व पर सवाल हैं। दरअसल नर्सिंग काउंसिल ने पत्र भेजा था इन कॉलेजों को, लेकिन वो वापस लौट आया है, यानी उन पतों पर किसी ने इसे रिसीव नहीं किया है। नर्सिंग काउंसिल के पत्र एड्रेस, इसी वजह से इनके सभी सत्र और मान्यता निरस्त कर दी गई है पाठ्यक्रमों की। और भोपाल का रुख करेंगे, हमारी सहयोगी हरप्रीत हमारे साथ में जुड़ गई हैं। हरप्रीत, एक दो नहीं 66 कॉलेज अपात्र पाए गए हैं। हुआ क्या है? पहले से जांच चल रही थी, अब इसमें बड़ा अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार की जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे और उसी भ्रष्टाचार में ही भ्रष्टाचार हो गया। सीबीआई के इंस्पेक्टर यहाँ पर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। उन्होंने इन कॉलेजों की जांच की सीबीआई के आदेश पर और इसके बाद जब इन कॉलेजों में जांच की गई तो करीबन 167 कॉलेजों को सूटेबल यानी पात्र बताया गया और करीबन 66 कॉलेजों को यहाँ पे अनसूटेबल बताया गया। ये रिपोर्ट उन्होंने मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन को दी, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को ये रिपोर्ट दी। काउंसिल ने जब इस रिपोर्ट के बाद इन 66 कॉलेजों को पत्र लिखा कि आप अपात्र पाए गए हैं, आपके यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, तो जानकर हमारे दर्शकों को हैरानी होगी कि 12 से 13 पत्र वापस आ गए, यानी वो डिलीवर ही नहीं हुए, यानी 12 से 13 कॉलेज थे ही नहीं। ना ज़मीन पर कहीं वो कॉलेज मिले, ना कहीं उनका एक कमरा भी मिला। ये कोई छोटे कमरे का मकान नहीं बल्कि नर्सिंग कॉलेज थे जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वो जब नर्सिंग काउंसिल के लेटर वहाँ पर नहीं पहुँचे, यानी कि जब कोई एड्रेस नहीं मिला, तो ये लेटर वापस आ गए। समझा जा सकता है कि सीबीआई ने किस तरह जांच की। इन 66 कॉलेजों को भले ही अनसूटेबल बताया, यानी उन्होंने जांच की, उन्होंने ये बताया, वो मौके पर पहुँचे और ये कॉलेज अनसूटेबल, जबकि वो कॉलेज थे ही नहीं। कहीं पर भी वो कॉलेज, उनका नामो निशान तक नहीं मिला। यानी सीबीआई को माना जा सकता है, बिल्कुल तय है कि इन कॉलेजों से पैसा नहीं मिला, इन संचालकों से रिश्वत की डील नहीं हो पाई, उन्होंने इन्हें अनसूटेबल बना दिया। इन्होंने ये भी यहाँ पर गफलत नहीं की कि मौके पर पहुँचते, जांच करते, यानी ये जांच करने भी इन कॉलेजों में जो सीबीआई के जिम्मेदार अधिकारी जिन्हें जिम्मा सौंपा गया था वो मौके पर पहुँचे ही नहीं। इसके साथ ही 167 जो सूटेबल कॉलेज बताए गए हैं, अब उनकी भी पोल यहाँ पर खुलती नजर आ रही है कि उन्हें सूटेबल तो यहाँ बता दिया गया, लेकिन उसके बाद ये रिश्वत कांड हुआ। रिश्वत लेते ये अधिकारी पकड़े गए और अब दिल्ली में ये रिमांड पर हैं। 29 मई तक इनसे पूछताछ की जा रही, लेकिन एक के बाद एक जो परतें इस पूरे मामले में खुल रही हैं, उससे साफ समझ में आता है कि किस कदर छात्रों के भविष्य के साथ यहाँ पर रसूखदार, जो कहा जाए कि भ्रष्टाचार कर रहे थे, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उसका खामियाजा हजारों नहीं लाखों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल नर्सिंग काउंसिल ने इन सभी 66 जो कॉलेज हैं, इनकी मान्यता निरस्त कर दी है। जी, तो 66 कॉलेजों की मान्यता निरस्त हुई है। कई तो जमीन पर ही नहीं है, उनके अस्तित्व, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जैसा हरप्रीत बता रही हैं कि रिश्वत मामले के बाद में इस पूरे प्रकरण में इतनी बड़ी संख्या में कॉलेजों का अमान्य किया जाना या उनकी मान्यता को निरस्त किया जाना, बड़ा सिस्टम का लूप होल भी नजर आता है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए।